तो इस सेशन में हम लोग यूआरएल रीराइटिंग डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। यूआरएल रीराइटिंग क्या होता है? देखिए, जैसे ये क्लाइंट है, ये आपका सर्वलेट 1 है और ये सर्वलेट 2 है। आपने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वलेट 1 के लिए, मान लीजिए ये सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1, और ये सर्वलेट 2 है। जब रिक्वेस्ट सेंड की क्लाइंट ने, मान लीजिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की किसके लिए? सर्वलेट 1 के लिए, सर्वलेट। तो रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 के लिए गई। अब हम चाहते हैं जब भी ये रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 के लिए जाएगी, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पास करना चाहते हैं। इस यूआरएल में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं। तो इस यूआरएल पैटर्न हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो की एंड वैल्यू पेयर फॉर्म में ऐड करेंगे। मान लीजिए की हमने दे दी नेम और इसकी वैल्यू दे दी जॉन, और दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो एम्परसेंड लगाएंगे। फिर से की दी मान लो एज और इसकी वैल्यू दी 10। तो जैसे ये यूआरएल पैटर्न हमने सर्वलेट 1 के लिए सेंड किया क्लाइंट से, सर्वलेट 1 को एक्सेस करने के लिए, तो इस यूआरएल पैटर्न के अलोंग हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पास कर रहे हैं सर्वलेट 1 को। सर्वलेट 1 क्या कर सकता है? इस यूआरएल पैटर्न की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसा पैरामीटर उसे रीड कर सकता है। तो दिस इज ए यूआरएल रीराइटिंग। हमने यूआरएल में क्या कर दिया? देखिए, एक्चुअली अगर आप ये इंफॉर्मेशन राइट नहीं करेंगे तो भी ये जो यूआरएल पैटर्न है, इस यूआरएल पैटर्न की हेल्प से हम सर्वलेट 1 को एक्सेस कर सकते हैं। बट एडिशनल, if you require, you can add some additional information into that URL, that is known as URL rewriting। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कैसे यूज करेंगे यूआरएल रीराइटिंग का। हम लोग यहाँ पे क्लास, जावा क्लास क्रिएट करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमने एक जावा क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दे दिया एम्प्लॉय। मान लीजिए क्लास का नाम हमने दे दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास बनाई। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने 3 एट्रीब्यूट डिफाइन किए। हमने कहा ये 3 एट्रीब्यूट डिफाइन किए। प्राइवेट इंट आईडी, हमने एट्रीब्यूट प्राइवेट ले लिया, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट सिटी। हमने 3 एट्रीब्यूट डिफाइन किए, आईडी, नेम और सिटी। यहाँ पे हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं और स्टैटिक वेरिएबल काउंट की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 0। काउंट की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 0। चलिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो सोर्स पे गए, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, और हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर दिया। गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं। गेटर सेटर, तो सोर्स पे गए, यहाँ पे सोर्स पे गए, जनरेट गेटर एंड सेटर जनरेट कर दिए। हमने गेटर एंड सेटर जनरेट कर दिए। अब जरा देखिए, काउंट के लिए हम लोग गेटर सेटर जनरेट करने की जरूरत नहीं है। काउंट हम लोग नहीं यूज एक्सेस कर सकते हैं, बाहर जरूरत नहीं है उसकी। अब देखिए, जो आईडी है वो हम लोग डायनेमिकली जनरेट करना चाहते हैं। तो आईडी की वैल्यू जो है हम लोग यूजर से नहीं लेना चाहते। यूजर से सिर्फ उसका नेम और सिटी लेंगे। आईडी हम लोग डायनेमिकली जनरेट करेंगे। कैसे? जो भी काउंट है, पहले काउंट की वैल्यू को हम लोग, काउंट को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, या काउंट वेरिएबल को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेते हैं और स्टैटिक ब्लॉक यूज करते हैं यहाँ पे, और काउंट को इनिशियलाइज करते हैं 101 से। अब जैसे कोई भी इम्प्लाई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हमने काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया? पहले काउंट की वैल्यू उसमें सेट कर दिया आईडी में, और फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। अब आप आईडी फेच कर सकते हो लेकिन आईडी सेट नहीं कर सकते, इसलिए हम आईडी के लिए सेटर मेथड डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये हमारी इम्प्लाई क्लास बन गई। इम्प्लाई क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो कि लिस्ट ऑफ इम्प्लाई रिटर्न करेगा। हम चाहते हैं लिस्ट ऑफ इम्प्लाई, तो हमने क्या किया? एक मेथड डिफाइन किया जो कि लिस्ट ऑफ इम्प्लाई रिटर्न करेगा। तो चलिए हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमें लिस्ट ऑफ इम्प्लाई चाहिए तो यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया, स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, और जो कि रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ इम्प्लाई, लिस्ट ऑफ इम्प्लाई इसी क्लास के अंदर, और मेथड का नाम दे दिया गेट इम्प्लाइज। जैसे ये मेथड कॉल करोगे तो ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट ऑफ इम्प्लाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एरे लिस्ट क्रिएट की, एरे लिस्ट क्रिएट की, और इस एरे लिस्ट में देखिए
एम्प्लॉय आईडी हमें पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी डायनेमिकली जनरेट होगी। सिर्फ हमें नाम और सिटी एम्प्लॉय का पास करना, नेम पास करेंगे एंड सिटी। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, हमने लिस्ट क्रिएट की और इस मेथड से वो लिस्ट को रिटर्न कर देगा, रिटर्न लिस्ट। तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आपको रिटर्न करेगा। चलिए, अब हमने क्या किया, एक सर्वलेट बनाया। अब हमने क्या बनाया, एक सर्वलेट। रिक्वेस्ट हम किसके लिए सेंड करेंगे, सर्वलेट के लिए। हमने सर्वलेट का नाम दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट। तो एक एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट बनाते हैं। तो हम गए सर्वलेट पे, सर्वलेट का नाम दिया एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट, एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट। नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। इस एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट में हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे रीड करनी है। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए एम्प्लॉय क्लास के पास एक मेथड है, एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉयज मेथड। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ले ली, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयज। अब ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिले हैं, इनको हमें क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम लोग HTML यूज करते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, HTML रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नाम का। तो चलिए HTML यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट लगाई, ऑन ऑर्डर लिस्ट यूएल टैग, ये ओपन किया। अब फिर HTML रिस्पॉन्स, इसी HTML रिस्पॉन्स में फिर से हमने कॉन्केट कर दिया क्या। अब एल टैग क्रिएट करते हैं। हमें एल लेकिन डायनेमिकली जनरेट करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितने एल टैग होने चाहिए, एल टैग डायनेमिकली जनरेट होने चाहिए, जितने एम्प्लॉय हो उतने एल टैग जनरेट होने चाहिए। तो फिर हमने क्या यूज किया, यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज किया। यहाँ से हमने एक एक एम्प्लॉय निकाले, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, किससे, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से। अब देखिए इस लूप के अंदर हमने क्या यूज किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स राइटर क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो प्रिंट राइटर, सॉरी, क्रिएट कर लेते हैं प्रिंट राइटर, पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। यहाँ पे हमने गेट राइटर कॉल किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए पी डब्ल्यू डॉट आउट, सॉरी, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, हमने प्रिंट किया, प्रिंट किया। क्या प्रिंट करना है, इस HTML रिस्पॉन्स में पहली बात तो, इस HTML रिस्पॉन्स में हमें क्या करना है, एल टैग ऐड करना है। तो HTML रिस्पॉन्स में कॉन्केट करना एल टैग। तो एल टैग हमने कॉन्केट किया, एल पहला लिस्ट आइटम क्रिएट किया। और इस लिस्ट आइटम में हमें एंकर टैग यूज करना, एंकर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एच आर एफ हमने दिया। एच में हम लोग सिंगल कोट में भी एच लिखेंगे, क्या, किस सबलेट का यूआरएल पैटर्न होगा वो लिखेंगे। लेकिन इसी यूआरएल पैटर्न में हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय की जो भी आईडी है उसको बाइंड करना, कॉन्केट करना है। तो इस यूआरएल पैटर्न में हमें क्या करना है, कॉन्केट करना है। तो प्लस यहाँ पे लिखा और एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, जो भी एम्प्लॉय की आईडी है उसको कॉन्केट किया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यूआरएल पैटर्न मान लीजिए हमने लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल, यूआरएल पैटर्न है मान लीजिए एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक सबलेट हम और बनाएंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इस यूआरएल पैटर्न के साथ साथ इसमें हमें क्या है, अपेंड करनी इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमें इंफॉर्मेशन अपेंड करनी है, की देना है। की मान लीजिए हमने क्या दे दिया, की हमने दे दी आईडी, आईडी इक्वल, और उस आईडी में क्या कॉन्केट हो जाए, एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ से एंकर टैग हमने क्लोज किया, एंकर टैग को हम क्लोज करेंगे, फिर से स्ट्रिंग का कॉन्केट करेंगे। यहाँ एंकर टैग क्लोज हुआ। इसी एंकर टैग के साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम भी डिस्प्ले करना है। तो फिर इसमें कॉन्केट करेंगे एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम, एम्प्लॉय का नेम गेट किया, प्लस विद इन डबल कोट। अब फाइनली हमने यहाँ पे एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और एल टैग को भी क्लोज कर दिया। ये HTML रिस्पॉन्स जनरेट हुआ।
और यूएल टैग में हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, टाइप इक्वल टू नन दे दे रहे हैं, कोई स्टाइल नहीं अप्लाई कर रहा है। अब ये जो एचटीएमएल रिस्पॉन्स आया है, इस एचटीएमएल रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं ब्राउजर पे, और लास्ट में आके पी डब्ल्यू डॉट राइट राइट मैथड इस एचटीएमएल रिस्पॉन्स में यूएल टैग को क्लोज कर देते हैं। आपका यूएल टैग है, इसको क्लोज कर दें। तो देखिए ये यूएल टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब पहले तो एक सबलेट और बना लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय डिटेल सबलेट। एक सबलेट पहले और क्रिएट कर लेते हैं। सबलेट का नाम दे दिया एम्प्लॉय डिटेल। इस सबलेट में हम लोग एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करें, एम्प्लॉय डिटेल सबलेट। नेक्स्ट किया एम्प्लॉय डिटेल सबलेट, फिनिश किया। ये हमारा एम्प्लॉय डिटेल सबलेट हो गया। एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट में गए, यहाँ जो एंकर टैग लगाया है इसमें एम्प्लॉय डिटेल सबलेट, ये यूआरएल पैटर्न है। चलिए पहले इतना सेव करते हैं, रन करते हैं और रन करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं। टर्न ऑन सर्वर किया, एग्जीक्यूट किया, एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट निकाला। एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट का यूआरएल पैटर्न क्या है, एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट का यूआरएल पैटर्न देखते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट है। ये यूआरएल पैटर्न हमने एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट, चलिए यूआरएल पैटर्न में टाइप किया एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट। देखिए नाम रवि रवि इसमें, ओके ये कॉन्केट हो गई कई बार। तो देखिए क्या हुआ, ये कॉन्केट कई बार हो गई बार बार, तो वहां पे हम लोग आते हैं एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट में। एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट में क्या करना है, सॉरी, इस एचटीएमएल रिस्पॉन्स में कॉन्केट नहीं करना है हमें, ये डायरेक्ट हम, एक मिनट, बार बार कॉन्केट हो रहा है, हमें कॉन्केट यहाँ नहीं करना है। एक मिनट, ये जो हमने लिखा है आउट डॉट प्रिंटलन, इसको सीधे लिख देते हैं आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट, इसे कॉन्केट करने की जरूरत है। और एक काम करते हैं, हम्म हम्म, इसको भी हम अभी हटा देते हैं, सीधे इसे लिख देते हैं आउट डॉट प्रिंटलन, आउट डॉट राइट, जो भी यूज करें, प्रिंटलन या प्रिंट राइट कुछ भी यूज कर सकते हैं। आउट की जगह पी डब्ल्यू है, सॉरी। सेव कर देते हैं फिर से एक बार और वापस आते हैं, फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। ये देखिए सारे एम्प्लॉय के नेम आ गए, और सारे एम्प्लॉय के नेम जो आ रहे हैं वो एंकर टैग में आ रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे किसी भी एम्प्लॉय के नेम पे, देखिए उसकी जो आईडी है, आईडी आईडी की वैल्यू यहाँ पे अभी हम कॉन्केट नहीं हो रही है, हम आईडी क्या करना चाहते हैं, उसकी कॉन्केट करना चाहते हैं। देखिए जैसे जिस एम्प्लॉय पे क्लिक करें, जैसे राज पे क्लिक किया तो उसकी जो आईडी है वो उस पर क्या हो जाए, कॉन्केट हो जाए। तो फिर वापस जाते हैं एम्प्लॉय लिस्ट में, यहाँ पे हम एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, हमको एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी नहीं मिल रही है, जरा चेक कर लेते हैं आईडी मिल रही है कि नहीं मिल रही। एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय, ओ सेट यार, एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, एक बार फिर से रिफ्रेश करके रन करते हैं और अपना चेक करते हैं। चलिए फिर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है एम्प्लॉय आईडी तो आ रही है 101 102, बट यूआरएल पैटर्न पे एम्प्लॉय आईडी अभी फाइंड नहीं हो रही है। तो यूआरएल पैटर्न में चेक करते हैं एम्प्लॉय आईडी क्यों नहीं बैठ रही है। यहाँ से एम्प्लॉय आईडी आ रही है, एम्प्लॉय डॉट गेट आईडी, बताते हैं
id इक्वल टू ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, बाइंड किया। चलिए इसको फिर से एक बार रन करते हैं। तो अपने यूआरएल पैटर्न पे गए, एम्प्लॉय लिस्ट सबलेट यूआरएल पैटर्न सेंड किया। ये देखिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया। जैसे जिस एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, देखिए उस एम्प्लॉय की आईडी को, जो आईडी वैल्यू होगी, हमने उसको किस में अपेंड कर दिया, हमने यूआरएल पैटर्न में अपेंड कर दिया। यहाँ पे देखिए जो भी यूआरएल है, जो भी एम्प्लॉय की आईडी है, ये देखिए राम की एम्प्लॉय आईडी क्या 108, जो भी यूआरएल पैटर्न में आईडी है उसको हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय के नेम पे क्लिक करोगे, एम्प्लॉय की आईडी हम ऐसा पास कर रहे हैं यूआरएल पैटर्न के थ्रू। किस सबलेट को, एम्प्लॉय डिटेल सबलेट। अब एम्प्लॉय डिटेल सबलेट हम उस एम्प्लॉय की कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमें किसके बारे में, रवि के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना, तो रवि पे क्लिक किया और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता करनी है, तो एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट में, एम्प्लॉय डिटेल सबलेट में उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। अब एम्प्लॉय देखिए एम्प्लॉय क्लास हमने यहाँ पे बनाई थी, एम्प्लॉय क्लास, ये एम्प्लॉय क्लास है। तो चाहे तो इस एम्प्लॉय क्लास के पास एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मेथड है जो रिटर्न करेगा। तो हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं और बेटर बनाने के लिए एक क्लास और बना लेते हैं जहां पे एम्प्लॉय का डेटा होगा। एम्प्लॉय डाउ नाम क्लास बना ले, जिसको जो डेटा चाहिए यहाँ से उठा ले। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बना दिया, हमने डिक्लेयर कर लिया पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और इसमें किस एम्प्लॉय। अब जैसे एम्प्लॉय डाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय डाउ का, एम्प्लॉय डाउ के पास एक मेथड बना लेते क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय मेथड। तो पब्लिक वाइड क्रिएट लिस्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इस एम्प्लॉयज में हम वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं। तो एम्प्लॉय क्लास में जो डेटा है, ये जो डेटा है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमने उठाया डेटा और एम्प्लॉय डाउ कहाँ गया, एम्प्लॉय डाउ में यहाँ पे जाके ऐड कर दिया। इसका नाम क्या, एम्प्लॉयज। अब जिसको भी डेटा चाहिए तो डेटा किस में है, इस एम्प्लॉयज वेरिएबल में होगा। जैसे ये मेथड कॉल करेंगे तो इस मेथड में ये इस वेरिएबल में ये डेटा अपेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वो एम्प्लॉय रिटर्न करना है जिसके हम आईडी पास करना है। तो यहाँ पे फिल्टरिंग करनी है। तो पब्लिक एक एम्प्लॉय गेट करना है, एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय मेथड ये क्या लेगा, आपसे आईडी लेगा और उस एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा। तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। हमने पहले एक एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी, नल दे दी। और फॉर ईच लूप लगाया, एम्प्लॉय ए कॉलन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय से हमने एक एक वेरिएबल निकाला एम्प्लॉय से, और इस एम्प्लॉयज की आईडी चेक की, इफ ए डॉट गेट आईडी, अगर इसकी आईडी किससे मैच कर रही है, आईडी से, तो फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय में वो एम्प्लॉय स्टोर कर देंगे। इसका नाम ईएमपी दे देते, ज्यादा बेटर लगेगा, ईएमपी, ईएमपी। वो एम्प्लॉय कॉपी कर दिया, जैसे मिल जाता है, जैसे मैच कर जाता है। हमने क्या किया, वो एम्प्लॉय कॉपी कर दिया और साथ में ही लूप को भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक। और लूप के बाहर आए, रिटर्न करेंगे किसको, एम्प्लॉय को। इससे आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय को फिल्टर कर पा रहे हो। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये लूप यहाँ, ओके, स्टेटमेंट हमें लिखना चाहिए कहाँ, इस लूप के बाहर एम्प्लॉय।
अब जो हमारी एम्प्लॉय लिस्ट है, अभी तक हम लोग डेटा एम्प्लॉय क्लास में हमने एक मेथड बनाया था, इस मेथड को हटा देते हैं, इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। अब एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट में जाते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट में हमने ये मेथड कॉल किया था एम्प्लॉय, तो हमारे पास एम्प्लॉय डाउ क्लास है, एम्प्लॉय डाउ क्लास। एम्प्लॉय डाउ क्लास क्या है, इसके पास एक मेथड है क्रिएट एम्प्लॉय मेथड, तो भी इसको स्टैटिक मेथड बना लेते हैं। एम्प्लॉय डाउ क्लास में जाते हैं, एम्प्लॉय डाउ, इसको स्टैटिक बना लेते हैं, एम्प्लॉय डाउ स्टैटिक स्टैटिक। और ये भी क्या आपको रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न करेगा। एम्प्लॉयज ऐड करने के बाद आपको रिटर्न करेगा, रिटर्न एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉयज रिटर्न कर दे रहे हैं। एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट में गए, एम्प्लॉय डाउ यूज किया, एम्प्लॉय डाउ डॉट क्रिएट लिस्ट एम्प्लॉय। जैसे क्रिएट लिस्ट एम्प्लॉय करेंगे आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दे देगा। अब जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय किया, आप एम्प्लॉय डिटेल कंपोनेंट में आइए। एम्प्लॉय डिटेल कंपोनेंट में हम वो आईडी रीड करेंगे जो यूआरएल पैटर्न के थ्रू आ रही है। तो चलिए रीड करते हैं। आईडी कैसे रीड करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें हमने पैरामीटर नाम पास किया आईडी, और ये स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा होगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर डॉट परसेंट लगा के अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, इंट आईडी सपोज। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय डाउ में, एम्प्लॉय डाउ क्लास में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय डाउ क्लास में एम्प्लॉय डाउ डॉट, उसमें एक मेथड है गेट एम्प्लॉय। जरा देखते हैं एम्प्लॉय डाउ क्लास में, वापस चलते हैं एम्प्लॉय डाउ, ये मेथड सेव कर देते हैं, इसको सेव नहीं किया। अब आते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट में। एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट में अब हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय गेट करना है ना, तो गेट एम्प्लॉय डाउ, उसको ओके स्टैटिक मेथड नहीं बना, इसको इसको स्टैटिक बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। एम्प्लॉय डिटेल्स कंपोनेंट में गए, एम्प्लॉय डॉट डॉट गेट एम्प्लॉयज, आईडी दीजिए, और जो आईडी देंगे उसके करेस्पॉन्डिंग आपको क्या रिटर्न कर देगा, एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय मिल गया। ये जो एम्प्लॉय मिला है, इस एम्प्लॉय को हमें डिस्प्ले करना है, तो अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, टेबल टैग यूज कर सकते हो। तो प्रिंट राइटर गेट किया, प्रिंट, हम टेबल फॉर्म में डेटा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, चलिए तो पी डब्ल्यू डॉट राइट या प्रिंट जो भी यूज करना है, प्रिंट क्या राइट करना है, टेबल टैग राइट करनी है, तो टेबल। अब देखिए टेबल के बाद यहाँ चाहे तो यहीं पे टी आर भी स्टार्ट कर सकते हैं, टी आर, टेबल टी आर, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट। अब हमें क्या करना है, टी डी, टी डी स्टार्ट किया, टी डी के बाद फिर इसमें पे टेक्स्ट किया आईडी और स्लैश टी डी। तो पहले कॉलम फील्ड डिस्प्ले कर देते हैं, 3 कॉलम डिस्प्ले करने हैं, आईडी, नेम और नेम, और हमारे पास एज है। एम्प्लॉय में 3 प्रॉपर्टी है, आईडी, नेम और सिटी है, सॉरी। एम्प्लॉय डिटेल्स में जाते हैं, आईडी, नेम और सिटी। अब इसके बाद ये रो क्लोज कर देते हैं, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, रो को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये रो आपकी क्लोज हो गई, टी आर क्लोज हुई, और यहीं से नई टी आर भी स्टार्ट कर दें, या फिर आप अलग लिखना चाहें, कंफ्यूज ना हो तो अलग लिख लें, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट टी आर नई स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब डेटा में डिस्प्ले करना, प्रिंट टी डी स्टार्ट किया, इसमें कॉन्केट करना डेटा, तो प्लस किससे, एम पी डॉट, एम पी की क्या है, आईडी, गेट आईडी प्लस विद इन डबल कोट स्लैश टी डी।
तो इस तरह हमें तीनों फील्ड उसकी कॉपी करनी है। तो emp डॉट गेट नेम, emp डॉट गेट सिटी, और फिर हम लोग क्या किया, pw डॉट प्रिंट tr को क्लोज कर दिया। चलिए इसको सेव कर देते हैं और फिर से रन करते हैं। इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, रन एज पे जाते हैं, रन एज सर्वर करते हैं, नेक्स्ट फिनिश। तो हमारा कंप यूआरएल पैटर्न क्या है एम्प्लॉय लिस्ट के लिए, एम्प्लॉय लिस्ट सर्वलेट। तो यूआरएल पैटर्न पे गए, हमने यूआरएल पैटर्न टाइप किया यहाँ पे, फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया, रवि पे क्लिक करते हैं। ये देखिए रवि पे क्लिक किया, देखिए रवि की डिटेल आ गई, रवि का आईडी क्या है 101 रवि एंड डिले। देखिए किस कंपोनेंट में डिस्प्ले कर रहे हैं, किस सर्वलेट में, एम्प्लॉय डिटेल्स का सर्वलेट में। वापस आते हैं, देखिए अगर हमने राज पे क्लिक किया, देखिए किसकी आईडी पास की, राज की, और राज की आईडी देखो रीड करके हमने डेटा से क्या फेच कर लिया, डेटा उसका पूरी डिटेल फेच कर ली, तो हमने उसकी पूरी डिटेल डिस्प्ले कर ली। तो देखिए यूआरएल रीराइटिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डिस्प्ले कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ, और जिस एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए आपको बस उस पर क्लिक कीजिए, तो ये क्या करेगा, डिटेल सर्वलेट उसकी आईडी रीड करेगा, आईडी से करस्पॉन्डिंग डेटा फेच करेगा और आपको पूरे उस एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, यूआरएल रीराइटिंग का यूज कर सकते हो। क्लियर?